अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 to 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा भी है कि ये हमारी जो इक्वेशन है बताना है कि इसके रूट्स जो है वो रैशनल है। तो हमें पता है कि ये पता चलाने के लिए कि इन रूट्स की नेचर क्या है, उसके लिए हमारे पास हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास वो है b² - 4ac। तो अगर ये ज़ीरो से बड़ा आता है तो फिर ये रैशनल होता है, अगर ये ज़ीरो से बड़ा नहीं आता तो रैशनल नहीं होता। तो यही हमने शो करना है कि हमारी ये जो वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की है वो ज़ीरो से बड़ी है। तो यहाँ पे हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले a जो है वो आ जाएगा a × b - c। दैन हमारे पास b की जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी b × c - a। और हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी c × a - b। तो ये हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का जो एक्सप्रेशन है उसमें पुट कर देंगे, इनके b² - 4ac। तो देखिए यहाँ पर b हमारे पास है ये b × c - a, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा -4। a हमारे पास है जी a × b - c। एंड हमारे पास जो c है वो है c × a - b। तो देखिए जी यहाँ पे हमारा ये बी फैक्टर इसका अलग से स्क्वायर ले लेंगे और अंदर जो हमारे c - a है उसका अलग से ले लेंगे, तो उसका बन जाएगा ये जी a² + b² - 2ab। तो इसके बाद देखिए -4, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ab - ac हो जाएगा। ये भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ca - cb। यहाँ पर b² अंदर मल्टीप्लाई होगा तो b²c² + a²b² आ जाएगा। ये जब b² a के साथ होगा उसके बाद -2ab² आ जाएगा एंड c। फिर -4 अंदर हम करते हैं जी ab सबसे पहले ca के साथ होगा तो a²bc आ जाएगा। फिर abcb के साथ होगा तो ab²c आ जाएगा और साथ ये माइनस आ जाएगा। इसके बाद ac ca के साथ होगा तो ये आ जाएगा a²c² और ये साथ माइनस आ जाएगा। इसके बाद ac cb के साथ होगा तो ये हो जाएगा abc का स्क्वायर आ जाएगा, तो साथ ये माइनस और माइनस ही हो जाएगा प्लस। इसके बाद देखिए जी b²c² + a²b² -2ab² -4a²bc। ये भाई क्योंकि माइनस अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, +4ab²c +4a²c² और ये माइनस हो जाएगा 4abc²। तो यहाँ पर देखिए हम, तो यहाँ पर b²c² यहाँ पे हमें कहीं और नज़र आ रहा है तो हमें कहीं भी और नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद a²b² भी हमें यहाँ पर कहीं भी और नज़र नहीं आ रहा। तो इनको हम ऐसे लिख लेंगे, सबसे पहले a²b² आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा b²c² आ जाएगा। उसके बाद ये हम जो a²c² है प्लस में ही वो यहाँ पे ले आएंगे। उसके बाद हम लिख लेंगे जी यहाँ पर -2a², ये वाला हम लिख लेंगे -4a²bc, बल्कि ये चले पहले लिख लेते हैं ab²c। फिर उसके बाद आएगा -4a²bc, फिर आएगा -4abc²। तो देख ले 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टर्म्स हैं, नीचे भी 1 2 3 4 5 और ये 6 होगी। सातवीं हम देखते हैं कि कौन सी मिसिंग है। ये हमारे पास जो है ये दो थी, 4abc²c 2ab²c, ये सेम है। तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा 2, तो ये प्लस में आ जाएगा हमारे पास 2ab²c। ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा आंसर आया है इसको हमने ज़ीरो के इक्वल रखना है और उसके बाद चेक करते हैं। बल्कि यहाँ पे हम ज़ीरो के इक्वल नहीं रखेंगे, यहाँ पर एक हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो कि है a+b+c का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर जो आता है वो आता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca।
अगर हम देखें तो यहाँ भी इसी तरह टाइप की तीन जो 6 टर्म्स बन रही हैं, 1 2 3 4 5 है और 6। तो इसको हम अगर इस तरीके से लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट वाले को ए बी, ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारा समझ लीजिए ए स्क्वायर बन गया। इसके बाद दूसरा बी सी का पूरा स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, और उसके बाद 4AC का पूरा हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2AC का होल स्क्वायर। अगर इसको हम देखते हैं तो प्लस यहाँ पे आता है 2AB, 2A हमारा ये है और B हमारा ये है। तो देख लें ज़रा कि हमारा जो 2AB जो है यहाँ पर, ये देख लें 2AB स्क्वायर है, ये B स्क्वायर बन जाएगा और ये C बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है जी 2BC। तो यहाँ पर हमारा देखिए जी आ जाएगा 2B हमारा यहाँ पर क्या है, B हमारा यहाँ पर ये देखें BC, और C हमारा यहाँ पर है जी AC। तो देख लें इसका हमारे पास जो है वो बल्कि AC नहीं है, यहाँ पर 2AC है। ठीक है, ये 2AC है, तो ये 2AC आ जाएगा। इसके बाद देखें हमारा फिर से एक, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 to the 4, ये 4 आ गया, ए हमारा आ गया जी ये, और उसके बाद हमारा आ गया जी बी ये आ गया, और सी का ये स्क्वायर बन गया। तो ये वाली हमारी टर्म जो है वो यहाँ पे हमने लिख दी है। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सीधा कर ले तो इसको हम पहले लिख देंगे यहाँ पर, और ये हमारा बाद में आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने थोड़ा आगे पीछे कर दिया ताकि हमारा इस टाइप की बन जाए। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 2CA। तो 2C हमारा क्या है, यहाँ पर वही 2AC है, 2AC, एंड देन A हमारा है AB। तो यहाँ पर AB आ जाएगा हमारे पास। अब देखें हमारा जो फ़र्क आ रहा है असल में वो यहाँ पर जो है ये दोनों प्लस हैं हमारे पास, इस नीचे हमारे पास जो है वो माइनस में आ रहे हैं। तो इसको रिजॉल्व करने का एक तरीका है कि हमें पता है कि यहाँ पर है जी प्लस, तो ये स्क्वायर है 2AC के ऊपर। तो अगर 2A की C के साथ हम माइनस लगा देते हैं यहाँ पर, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका स्क्वायर वही रहेगा। ये देखें यहाँ पर अगर हम माइनस लगा देते हैं, खुद से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर भी यही आएगा। लेकिन हमारा आगे से क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमारा यहाँ पे आएगा 2AB, और यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा -2 इंटू ये BC आ जाएगा, और यहाँ पर -2AC आ जाएगा, और यहाँ पर भी जब हम लिखेंगे तो -2 इंटू यहाँ पर -2AC आ जाएगा एंड इंटू AB। अब इसको हम जब थोड़ा सोल्व करते हैं तो यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आ जाएगा कि हमारे पास प्लस -2AC का स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BC। तो ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटू BC, तो 2AC, ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2AC इंटू AB। तो ये हमारा बिल्कुल ये जो हमने ऊपर आइडेंटिटी लिखी थी ये वाला एक फार्मूला, ये बिल्कुल उस टाइप का बन जाएगा। ये नीचे देखें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारा A आ गया प्लस B आ गया प्लस C आ गया, और पूरे का हमारे पास स्क्वायर आ गया। तो अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर आ जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, यानी कि 0 से बड़ी आती है। तो ये साबित हो गया कि हमारा जो आंसर है वो एक रैशनल नंबर है जो कि 0 से बड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 जो है उसी को, इसको भी हमने वैसे सॉल्व करना जिस तरह पार्ट 1 किया है। तो यहाँ पर हमारे पास A जो है वो आ जाएगा A प्लस 2B, देन B हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C, और C हमारे पास आ जाएगा A प्लस 2C। तो यहाँ हम डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे B स्क्वायर माइनस 4AC। तो B हमारे पास है 2 इंटू A प्लस B प्लस C, पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू A हमारे पास आ जाएगा A प्लस 2B, और C हमारे पास आ जाएगा A प्लस 2C।
ये जी हमारा फर्स्ट फैक्टर का अलग से स्क्वायर हम ले लेंगे, बाकी का हम अलग से ले लेंगे। तो इसका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 4 जो है हम बाहर वैसे ही लिख देंगे, अंदर हमारा ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए को 2c से करेंगे तो ये आएगा 2ac, देन 2b को ए से करेंगे प्लस 2ab आ जाएगा, देन प्लस 2b को 2c से करेंगे तो प्लस 4bc आ जाएगा। एंड 4 को ए स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² प्लस 4b² प्लस 4c², 4 अंदर सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 टू द 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca माइनस 4a², 4 टू द हो जाएगा जी 8ac माइनस में आ जाएगा, फिर 4 टू द माइनस में 8ab आ जाएगा, फिर 4 4 द माइनस में 16bc आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 8ac यहाँ पर भी है माइनस में, यहाँ पर प्लस में है। इसके अलावा ab जो है 8 माइनस में है और यहाँ पे प्लस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो आ जाएगा 4a², यहाँ पे भी है, यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में था ये माइनस में था, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4b² प्लस 4c², तो ये 16bc है, इसमें से 8bc माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 8bc, और यहाँ क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसको अगर हम लिखें यहाँ पर तो ये आ जाएगा 2b का होल स्क्वायर प्लस ये भी 2c का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं आगे माइनस 2, अगर इसको हम लिखते हैं 2a, ये हमारा a है, इंटू ये हमारा b है। तो ये अगर हम देखते हैं इसको सॉल्व करके 2 टू द 4 4 टू द 8, तो हमारा ये सिमिलर यही वाला आंसर यहाँ पे आता है, और यहाँ पे हमारा ये एक फार्मूला बन जाता है a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन का होल का स्क्वायर आ जाता है तो हमेशा एक ज़ीरो से बड़ा नंबर होता है, तो इसका मतलब ये ज़ीरो से बड़ा है तो ये एक रैशनल है, रियल नंबर है, ठीक है जी। क्योंकि ये ज़ीरो से बड़ा है तो इस वजह से इसको हम लिख देंगे कि ये साबित हुआ कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, जहाँ पे के जो है विच इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, वो ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि के की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा वो b² माइनस 4ac, वो रियल तब होता है जब वो यहाँ तो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, ग्रेटर दैन ज़ीरो में भी दो हमारी जो है वो चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ तो वो रैशनल होगा, यहाँ फिर इरैशनल होगा। तो वो रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो तीसरी भी एक वैल्यू आई थी यहाँ, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो हो तो वो भी रियल में ही आता है, लेकिन इसको हमने कंसिडर नहीं करना, हमने यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर को कंसिडर करना है, या फिर उस वैल्यू को कंसिडर करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो ज़ीरो से बड़ी है। तो हम इसका सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं उसी तरह से। तो देखते हैं यहाँ पर a हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, b हमारा आ जाएगा यहाँ पर -2 इंटू के प्लस 1/k, और c हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा b² माइनस 4ac, तो b हमारा -2 इंटू के प्लस 1/k होल का स्क्वायर आ जाएगा, देन हमारे पास आ जाएगा साथ -4a इंटू सी, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो माइनस जो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, अंदर हमारे पास आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab जो है इसमें कैंसिल हो जाता है तो 2 सिर्फ आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास जो है वो -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा, तो हमारे पास 4
इंटू अंदर हमारे पास आएगा 4k² आ जाएगा प्लस 4/k² आ जाएगा प्लस 4 × 2 = 8 आ जाएगा माइनस 12 आ जाएगा। 12 में से 8 गया तो 4 आ जाएगा माइनस में 4k² प्लस 4/k²। देन हमारे पास आ गया जी -4। तो यहाँ पर देखिए जी 4 हमारा जो है वो कॉमन आ रहा है, 4 हमारा कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारे पास आ जाएगा जी k² प्लस 1/k² -1। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि वो कहा जा रहा है कि k जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ तो प्लस में कोई नंबर होगा या माइनस में होगा k। तो हम कोई भी एक नंबर जो है वो लगा कर चेक करें। k हम अगर इक्वल रखते हैं -1, तो अगर यहाँ पे -1 भी पुट करें या हम +1 पुट करें तो क्योंकि k के ऊपर स्केयर है तो हमेशा प्लस में ही आंसर आएगा। तो जब वो प्लस में आएगा दूसरा फैक्टर हम इसमें प्लस कर देंगे तो वो हमेशा 1 से बड़ी ही वैल्यू देगा। तो 1 से बड़ी वैल्यू में से अगर 1 माइनस भी कर दें तो आपका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। तो जब चेक कर लें यहाँ पर हम पुट करके चेक कर लेते हैं 4। यहाँ पे देखें जी -1 का भी अगर हम स्केल लेते हैं +1/-1 का फिर स्केल लेते हैं -1, तो देख लें 4 × -1 का स्केल -1 आ जाएगा प्लस ये भी 1 आ जाएगा हमारे पास -1। तो ये 1 से कट गया तो 4 आ जाएगा जो कि ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब है कि ये हमारा रियल नंबर ही है। इसमें आप कोई भी माइनस वाली वैल्यू पुट कर लें या प्लस वाली कर लें तो आपका हमेशा आंसर जो है वो 0 से बड़ा आएगा। इस वजह से आपका ये साबित हुआ कि ये क्या है, आपका रियल है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो इसको भी हमने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह करना है। तो हम यहाँ पे भी इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास a = आएगा b - c और b हमारे पास आ जाएगा c - a और c हमारे पास आ जाएगा a - b। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे b² - 4ac। b हमारे पास है यहाँ पर c - a, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा -4। यहाँ पर a हमारे पास है b - c और c हमारे पास है a - b। यहाँ पर इसका होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये a - b का स्क्वायर बन जाएगा। तो c² प्लस a² - 2ca आ जाएगा -4। इसको हम b को a से करेंगे ab आ जाएगा, फिर b को b से करेंगे तो b² आ जाएगा, साथ ये माइनस आ जाएगा। इसके बाद c को a से करेंगे तो ca आ जाएगा, साथ ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद b को c से करेंगे bc आ जाएगा, साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी c² प्लस a² -2ca -4ab। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b², फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बाहर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4ca, फिर ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 4bc। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी c² प्लस a², ये हमारे पास है -2ca और ये है +4ca। 4ca में से 2ca माइनस किया तो ये +2ca आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास आ जाएगा 4ab, तो -4ab आ जाएगा प्लस 4b² -4bc आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको रीअरेंज थोड़ा सा कर लें तो a² प्लस हमारे पास आ जाएगा 4b² को हम लिख लेंगे 2b² होल करके, तो प्लस c² आ जाएगा। इसके बाद अगर हम ये a² है प्लस b² प्लस c² तो हम लिखेंगे प्लस 2ab आ जाएगा। हमारे पास a हमारा ये है और b हमारा 2b। देन हमारे पास आ जाएगा जी प्लस 2ca 2 ए बी आ गया, फिर बी सी आ जाएगा। बी हमारे पास ये है, सी हमारे पास ये है, बी एंड सी। देन हमारे पास आ जाएगा प्लस 2ca, तो ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास ए है, सी ए। तो लेकिन हमारा ऊपर और नीचे जो फ़र्क आ रहा है वो है जी माइनस का। तो माइनस देखें हमारा एक तो ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू माइनस में है। तो ये हमने एक फार्मूला तो यहाँ पर बना लिया है, लेकिन यहाँ पर हमारा मसला आ रहा है वो माइनस का। तो माइनस को हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे कि हम यहाँ पे जो 2b है इसके साथ लगा देंगे यहाँ पे माइनस a² प्लस यहाँ पे हम 2b के साथ माइनस लगा देंगे।
तो इससे ये फ़ायदा होगा हमारे पास कि 2a ये -2 भी आ जाएगा और यहाँ भी जो है ये तो यहाँ भी हमारे पास -2 भी आ जाएगा। और अब इसको अगर हम करते हैं तो अब हमारा ये बिल्कुल जिस तरह ऊपर वाला हमारा आंसर है इस तरह का बन जाएगा। तो देख लें क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो बिल्कुल देख लें इसको हम थोड़ा सा अगर कर लेते हैं रीअरेंज, तो हमारा सबसे पहले आ रहा है a² + b² + c²। तो ये हमारा आ गया। उसके बाद है 2ab, तो 2ab हमारा ये 2⁴ - 4ab, तो ये हमारा आ रहा है जी -4ab यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आ रहा है जी +4, तो यहाँ पे आ रहा है 2⁴ -4bc, तो ये हमारा -4bc यहाँ पे आ रहा है। और नेक्स्ट हमारा जी 4 ये 2ca, तो ये हमारा आ रहा है जी +2ca। तो ये हमारा जो है एक फॉर्मूला जो कंप्लीट हो जाता है, a + 2b + c के होल का स्क्वायर बन जाता है हमारे पास। तो ये हमारा एक फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक रियल नंबर आएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ रहा है। तो स्क्वायर का मतलब ये है कि ये हमारा आंसर 0 से बड़ा है। तो ये रियल भी है और ये रैशनल भी है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये रियल के साथ साथ रैशनल भी होगा। मज़ीद अगर करते हैं तो हमारे पास आएगा a - 2b + c और पूरे का स्क्वायर। तो ये बिल्कुल जो है वो 0 से बड़ा है और ये एक रियल नंबर हमारे पास आंसर में आ जाएगा। तो यही हमने साबित करना था।